तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्तम है और आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है कि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर जब आते हैं तब वह फेल क्यों हो जाते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लंबे टाइम तक यूट्यूब पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है कि ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर फेल क्यों हो जाते हैं और क्या कारण होते हैं कि वो यूट्यूब पर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो जानते हैं एक एक टॉपिक को और समझते हैं इन चीज़ों को डिटेल में कि YouTube क्या है और इस पर कैसे काम किया जाता है और क्यों ज़्यादातर नए नए लड़के जब YouTube को ज्वाइन करते हैं तब शुरुआत में वो अच्छे से कंटेंट बनाते हैं और फिर उसके बाद उनका जो मोटिवेशन होता है वो कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम करती है उनके लिए और एक तरह से समस्याएँ होती है जो वो शुरुआत में तो आते हैं और कंटेंट बनाते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे 2-3 वीडियो बनाने के बाद फिर वो रेगुलर उस पर स्टेबल नहीं रह पाते। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जो उनको प्रॉब्लम के तौर पे फेस करना होता है और वो नहीं लंबे समय तक रह पाते। तो आज की चीज़ें हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जानने से पहले हम तो यही समझते हैं कि आखिर YouTube है क्या। सबसे पहले तो हम YouTube को ही समझते हैं कि YouTube क्या है और इसका एल्गोरिदम क्या है और ये कैसे काम करता है और इस पर अगर लंबे टाइम तक टिकना है तो हमें क्या करना होगा कि हम इस पर लंबे टाइम तक टिके रह सकते हैं। तो बस आज हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे और समझते हैं इन चीज़ों को एक एक करके। तो बने रहें और करते हैं शुरुआत। तो सभी चीज़ें जानने से पहले वीडियो को एंड तक पूरा देखना आप, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और समझते हैं एक एक चीज़ को कि क्या है, कैसे है और क्या करना होगा हमें। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस चीज़ को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और बीच में कहीं आप स्किप ना करें तो बेहतर होगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यूट्यूब पर आखिर क्या फंडा अप्लाई होता है जिस वजह से हम चीज़ें सभी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे और बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो भाई, यूट्यूब को समझने से पहले सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर यूट्यूब की नींव किसने रखी और रखने के पीछे मेन रीज़न क्या था और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले 3 वो बंदे थे जिनका नाम है, जैसे कि एक तो थे स्टीव सेन और दूसरे का नाम है चार्ड हार्ले और तीसरे का नाम है जावेद करीम। ये 3 बंदे एक टाइम 2004 की बात है जब वो कहीं ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई ट्रेंड वीडियो था जो कोई सर्च कर रहे थे, उस वजह से उनको वो वीडियो ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो क्यों ना यार एक अच्छा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पर हम अच्छे से वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और लोग भी वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने फाइनली 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब की नींव रखी और 2005 में फिर इसका निर्माण हुआ। और फिर आता है हम लोगों के बीच में ये यूट्यूब का बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिस पर आज की डेट में हम लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं जिसमें हमें अर्निंग भी होती है और काफ़ी लोगों का ये कैरियर भी बन गया है। तो बस यही बात है। तो अब समझते हैं इन चीज़ों को कि आखिर आज की डेट में अगर कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो क्यों नहीं बना पा रहा है और क्या वजह है कि वो मतलब यूट्यूब पर आते तो हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। मान के चलो कि अभी आप यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हो और सोचते हो कि भाई चलो एक यूट्यूब के चैनल को बनाते हैं और अच्छे से फिर वीडियो बनाएंगे और फिर बाद में जब वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएंगे या फिर वायरल हो जाएंगे तो हम लोग अच्छे से पैसे कमाएंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप YouTube को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी कि देखो इसमें ऐसा है कि चलो शुरुआत में जब ये बना था तब इसमें कोई इतनी वो कंपटीशन की चीज़ नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में YouTube खुद ही ऐसे एड रन करता था कंटेंट क्रिएटर को कि भाई कंटेंट क्रिएटर आप आओ अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पर और अच्छे से वीडियो बनाकर अपलोड करो और अर्निंग भी कर सकते हो। तो शुरुआत में तो ये चीज़ थी कि YouTube सामने से हमें बुला रहा था, लेकिन अब सीन ऐसा है कि अब YouTube पर कंटेंट क्रिएटर भर के पड़े हैं और अब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि यहाँ पर एक तरह से कंपटीशन चल रहा है। चीज़ में अगर आप YouTube को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको YouTube को ज्वाइन करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको सिर्फ किसी YouTube पर वीडियो को देखकर या किसी मोटिवेशनल को देखकर आपको YouTube पर नहीं आना है। YouTube पर आने से पहले आपको ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करनी होगी अपने माइंड के अंदर और अपने माइंड सेट को पूरी तरह से इस चीज़ को समझाना पड़ेगा कि जब आप YouTube पर आज की डेट में अगर 2025 में अगर आप आते हो तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मिनिमम 100, 150, 200 वीडियोस अपलोड करने होंगे और जब तक ये इतने सारे वीडियो अपलोड नहीं होते हैं तब तक आप यहाँ पर नहीं टिक पाओगे और आपके वीडियो वायरल नहीं होंगे और
उस टाइम तक आपको कोई भी अर्निंग शायद नहीं हो सकती है। तो एक चीज़ तो आपको सबसे पहले माइंड के अंदर ये रखनी है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आज की डेट में आप यूट्यूब पर आते हो तो सबसे पहले तो आपको एक अपनी निश सुननी है, जिसमें आपको ये चीज़ सबसे पहले समझनी होगी कि भाई देखो सीधी सी बात है, अभी क्या है ना, यूट्यूब पर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर है जो हर अलग अलग फील्ड में वीडियोज़ को बनाते हैं। तो आपको अपनी पहले से एक निश सुननी होगी, जिसमें आपको परफेक्टली उसी एक चीज़ के टॉपिक पर आपको काम करना होगा। और अपने माइंड के अंदर आपको 100 टॉपिक्स मिनिमम पहले से ही सेट करके रखने होंगे, जिस पर आपको हर रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा और उस टॉपिक को उठाकर आपको सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करना होगा विथ गुड एडिटिंग के साथ। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले दिमाग के अंदर रखनी है और अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे क्योंकि आपको बीच में काफ़ी बार ऐसा फील आएगा कि नहीं भाई यार, जिस टॉपिक को मैंने सुना है उस टॉपिक में शायद मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको ख्याल आएंगे, हर 2-4 दिन, हर हफ्ते के अंदर आपको ख्याल आएंगे, क्योंकि आप काम की वजह से थोड़े परेशान भी रहोगे और इतने परेशान हो जाओगे कि फिर आप सोचोगे कि चलो यार हम यूट्यूब पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे और न कि ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रह पाएंगे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी। तो आपको सबसे पहले आने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखोगे तो आप कुछ दिन वीडियो बनाओगे यूट्यूब पर आकर और फिर उसके बाद आप यूट्यूब से बोर हो जाओगे और यहाँ से वीडियो बनाना बंद करोगे और धीरे धीरे आपका चैनल वापस डेड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको हर रोज़ यहाँ पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप यहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाओगे और आपको कई बार ऐसे ग्राफ देखोगे तब आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि यार आपने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया और वीडियो आपके तकरीबन 2 या 4 लोगों ने देखा है या 10 लोगों ने देखा है या 15-20 लोगों ने देखा है। तो आप जैसे ऐसे व्यू देखोगे तब आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि आप देखो शुरुआत में होंगे तब तो आप एक्साइटमेंट के साथ आएंगे और आपको वीडियो 1-2 बनाओगे तब आपको पूरी मतलब गुड फीलिंग होगी, जिस वजह से आप मतलब बना लोगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी और फिर आप धीरे धीरे वीडियो नहीं बना पाओगे। तो आपको आने से पहले एक चीज़ तो माइंड में क्लियर ही रखनी पड़ेगी आपको कि नहीं भाई, मुझे 100 टॉपिक अपलोड नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि बीच में चाहे मेरे व्यू आए या ना आए, एक बार अगर आपके 100 वीडियोज़ अपलोड हो जाए उसके बाद ही फिर आप बाद में जाकर एक बार एनालिटिक्स देखना यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, तब जाकर ही कुछ आपका होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। बाकी और चीज़ें हैं जो अभी आज की डेट में आपको ध्यान रखनी है और मेरे लिए भी वो चीज़ है जो कि मैं सोचता हूँ कि यार ये मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मुझे बहुत जल्द करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फिलहाल मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा कि मैं भी अपग्रेड करूँ। तो ये भी चीज़ है। तो सबसे सेकंड चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मार्केट के अंदर यूट्यूब आया था तब उस टाइम क्वालिटी वगैरह कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा रूल्स नहीं थे कि उस टाइम वो चीज़ें मतलब मैटर करती थी कि भाई वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि उस टाइम नहीं चल जाता था, ठीक है, तो वो एक अलग टाइम था। अभी क्या है ना कि अभी 2025 है और अभी यहाँ पर कंपटीशन भर के पड़ा है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा। वॉइस को सबसे पहले मैं रखता हूँ प्रायोरिटी, क्योंकि वॉइस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वॉइस एक तो सबसे पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा सा डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड करके विथ गुड क्वालिटी के साथ आप अपलोड करो। आप जो भी बातें बोलो वो सामने वाले को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग के अंदर समझ में आनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जैसा बोलते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यार यूट्यूब पर आकर हवाबाजी करो और इधर उधर की जानकारी ऐसे वैसे दे दो। देखो, जो भी आप जानकारी शेयर करो लोगों के साथ, एकदम कोशिश करो कि जेन्युइन आप शेयर करो, क्योंकि देखो यूट्यूब पर जो भी डाटा शेयर करते हैं वो वापस अगर कुछ ना कुछ दोबारा अगर सर्च करता है तो उसे कहीं ना कहीं वापस वो रियल वाली चीज़ मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसके दिमाग के अंदर एक अलग ही इम्पैक्ट अपने को लेकर पड़ जाता है कि भाई चलो वो चीज़ें तो बताता है लेकिन वो थोड़ी ऊपर नीचे करके बताता है या फिर मैनिपुलेट करके बताता है या फिर ऐसे ही हवा में बता रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी है। खुद को देखो, एक ब्रांड जब तक आप क्रिएट नहीं करते हो तब तक यहाँ पर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा और चीज़ें हैं जो भी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और भी काफ़ी सारे रीजन है कि उस वजह से यूट्यूब पर लोग असफल हो जाते हैं। तो वो भी कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लो आपने किसी का डाटा उठाया और उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके ऊपर नीचे करके आपने वापस अपलोड कर दिया। तो क्या है ना भाई, देखो आज की डेट में है 2025, तो आज की डेट में एआई का ज़माना है। और एआई आपको अगर पता नहीं हो तो आप यूट्यूब गूगल पर सर्च कर सकते हो कि एआई आखिर होता क्या है। तो एआई एक ऐसा चीज़ है कि अब वो यूट्यूब के अंदर भी आ गया है और उस वजह से यूट्यूब 1 सेकंड में पकड़ लेता है आपको कि भाई आप डाटा को वापस रीयूज़ कर रहे हो, कि आप जो डाटा बना रहे हो वो आपका ही जेन्युइन डाटा है। तो ये सभी चीज़ें आज की डेट में यूट्यूब आराम से पकड़ लेता है और इस चीज़ों को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी सारे अपडेट
आते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही करनी नहीं है। इन चीज़ों को पूरा ध्यान रखना है और यूट्यूब की गाइडलाइन कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप पढ़ो, ताकि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे। तो ये चीज़ें भी हैं आज की डेट के अंदर, और आपको ध्यान भी रखनी है और खुद को एकदम शांत रखना है और आराम से आपको वीडियोस बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो बनाएं, कल फिर नहीं बना पाओ, परसों फिर नहीं बना पाओ। आपको जब यूट्यूब पर आपकी एंट्री होगी या फिर आप जब यूट्यूब के अंदर जब एंटर हो रहे हो, तो अपने माइंड को अच्छे से खोलो और समझो कि देखो भैया ये यूट्यूब है, अब ये पहले जैसा नहीं है, अब इस पर आपको लंबा टिकना है, तो आपको लंबे वाला पहले से सोचना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस एक दो वीडियो का आपके दिमाग के अंदर टॉपिक है, आपने वो बना भी लिए, अपलोड भी कर दिए, फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार अब मैं इस चीज़ के बारे में नया टॉपिक क्या बनाऊं। क्योंकि देखो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर रहेगी रिसर्च। आपको हर रोज़ नए नए टॉपिक के लिए आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, कई बार आपको बोरियत भी फील होगी। तो देखो इन चीज़ों को आपको पहले से ही समझना है। और अगर आप सोचते हो कि भाई उस बंदे ने तो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाकर फॉर्च्यूनर खरीद ली, उस बंदे ने तो मतलब मान लो क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो खरीद ली, वो खरीद लिया, मर्सिडीज खरीद ली, तो ऐसा आपको पहले से सोचना नहीं है। आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक टिकना है। पहले तो आपको यही चीज़ें करनी होगी कि आपको यूट्यूब पर लंबे समय तक टिकने के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए कितनी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप जब तक मेहनत से नहीं करोगे, जब तक आप इसमें दिल लगाकर काम नहीं करोगे, तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि देखो मैं भी नया था, शुरुआत में मैंने भी यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो देखे, तब मैंने भी सोचा था कि चलो यार कुछ वीडियोज़ बना लेते हैं, 2-4 वीडियोज़ वायरल हो जाएंगे, फिर बाद में यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते रहेंगे। लेकिन देखो व्लॉगिंग मुझे जैसे कि पसंद थी, मैंने शुरुआत भी करी, वीडियोज़ भी बनाए, लेकिन व्लॉगिंग में सबसे पहली चीज़ होती है कि देखो कहीं भी जाने के लिए आपको खर्चा चाहिए होता है, आपको अच्छे से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, आपको अलग अलग एंगल से शूट करना होता है और आपको हर रोज़ नई नई लोकेशन पे जाना होता है। तो मैंने बिना प्लानिंग करे सीधा डायरेक्ट मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सीन कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने व्लॉगिंग शुरू तो कर दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि पैसों की कमी की वजह से मैं रोज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और यूट्यूब का तो एल्गोरिथम आपको पता ही है कि यहाँ पर अगर आप कंटिन्यूस वीडियोज़ अपलोड नहीं करते तो आपका फिर कुछ होने वाला है नहीं। तभी मैंने जाकर भी इस टॉपिक को चेंज करा और फिर बाद में नया टॉपिक मैंने सोचा कि भाई चलो नया टॉपिक में क्या पकड़ूँ। तो इस चीज़ को रिसर्च करते करते अब मैंने सोचा कि चलो मैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ टिप्स देता रहूँगा और यूट्यूब क्या है कैसा है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करता रहूँगा। तो फिर मैंने, क्योंकि देखो इस चीज़ में क्या होता है कि अब मुझे कहीं जाना नहीं होता, बस घर से 2 किलोमीटर दूर आना है, यहाँ पर आकर अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड करना है और आपके साथ शेयर करना है। बाकी आपको देखो शुरुआत में आपको ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर कि भाई वीडियोस परफेक्ट नहीं बन रहे, तो देखो ये चीज़ें आपके साथ चलेगी। क्योंकि देखो परफेक्ट तो आप वैसे कोई चीज़ें परफेक्ट होती नहीं है, लेकिन आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें जब आप रिसर्च करोगे तब आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट बनते जाओगे। 100% तो परफेक्ट का पता नहीं, लेकिन आप परफेक्ट जरूर बनते जाओगे, आप नई नई चीज़ें सीखोगे। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही माइंड के अंदर क्लियर रखनी है। आपको काफ़ी सारे ऐसे डिमोटिवेट वाले ख्याल आएंगे, तो वो आपको साइड में रखकर आपके काम पर ध्यान देना है। तो अगर आप यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी आप इसके अलावा और भी यूट्यूब पर सर्च जाकर कर सकते हो, आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। और हाँ, आज की डेट में देखो सीधी सी बात है, आपको वीडियोज़ तो अच्छे बनाने ही हैं, क्योंकि अच्छे वीडियो गुड क्वालिटी के साथ, गुड इन्फॉर्मेशन के साथ ये चीज़ें तो आपको करनी है और बाकायदा अच्छे तरीके से करनी है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उन चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि है एक थंबनेल। क्योंकि देखो आप वीडियोज़ तो अच्छा बना लोगे, जहाँ तक लगता है कि आप चलो मेहनत करके वीडियोज़ बना लोगे, लेकिन अगर अभी आपका जैसे कि मान लो थंबनेल अगर 1 नंबर नहीं है, या थंबनेल में अगर आपने सिंप्लिसिटी रखकर जो चीज़ आप बता रहे हो उसी का आपने सिर्फ थंबनेल रखा है, जितना मतलब कोशिश आपको यही करनी है कि कम शब्दों में आप वो चीज़ बता दो उस सामने वाले को, ताकि वो वीडियोज़ पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। तो थंबनेल एक चीज़ मैटर करती है। अगर आपको थंबनेल के बारे में पता नहीं है तो इसके लिए भी आप यूट्यूब पर जाकर काफ़ी सारे रिसर्च कर सकते हो। और ऐसा होगा तो मैं भी एक यूट्यूब थंबनेल के ऊपर एक वीडियो बना लूँगा आपके लिए कि यूट्यूब थंबनेल आखिर बनाना कैसे है, इसको कैसे बनाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें क्या करना होता है। तो देखो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और आप इसके लिए कमेंट भी कर देना। तो बस भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप यूट्यूब को ज्वाइन कर रहे हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपको काफ़ी सारे ख्याल आएंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ें होगी आपके साथ। तो ये चीज़ें सभी आपको ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद आपको यूट्यूब पर आना है। अगर आप इतनी तैयारी के साथ अगर यूट्यूब पर आते हो तो फिर आपको यूट्यूब पर आने से कोई नहीं रोक सकता है और यहाँ पर टिकने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और फिर आप यूट्यूब पर असफल नहीं होंगे। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, और मेरा वीडियो देखकर आपको अगर अच्छा लगा और आपके किसी दोस्त को अगर ऐसी वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरा वीडियो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए इस वीडियो से। बाकी आज का अपना ज्ञान बस यही था जो कि हमने आपके साथ साझा कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।